राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यूपी में एक बार फिर से सरकार बनेगी, इस बात का दावा करते हुए इससे पहले भी दिन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, तब भी दावा ये किया था कि सरकार ने काम बेहतर किया है और यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी होगी। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका जी, एक सवाल जो मैंने गुरु प्रकाश से पूछा था, क्योंकि 15 जनवरी तक ऑनलाइन मोड में प्रचार करना है, रैलियां होनी नहीं है, जनसभाएं होनी नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन है, ये जो व्यूज की लड़ाई है, रिट्वीट्स की लड़ाई है, इसमें अभी आप लोगों को खरा उतरना है। इसमें पंजाब में साथ ही दूसरे राज्यों में पार्टी कहां स्टैंड कर रही है, क्योंकि एसपी की ओर से आरोप यह लगा है कि बीजेपी इसमें आगे है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, 5 राज्यों में चुनाव है और 4 राज्यों में, पंजाब को छोड़ के 4 राज्यों में, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हुए, औंधे मुंह आकर गिरा, जिसका नुकसान लोगों को हुआ। महंगाई ने दब के कुचल के लोगों ने जो है अपने बेरोजगारी, महंगाई कहे, जितना भी था त्रस्त है। बदला लेने का समय है। वोट की चोट भाजपा को इन 4 राज्यों में जहां डबल इंजन की सरकार है पड़ने वाली। लोग ये मौका नहीं जाने देंगे। अर्थव्यवस्था हो, हर चीज चरमरा चुकी है और पंजाब के लोगों ने तो देखा है। जहां तक अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में प्रधानमंत्री जी की हिम्मत ही नहीं हो पाई। हमारे लिए तो अच्छा था कि खाली कुर्सियां थी, पहुंचते वहां पर और खाली कुर्सियों को भाषण देते। हमारा तो फायदा था कि कितने हजार करोड़ की घोषणा करके जाने वाले थे। हम तो चाहते थे आए, करोड़ों की घोषणा करके जाएं, जुमलेबाजी हो खाली कुर्सियों पर। लेकिन साफ है, पंजाब में हम वापसी कर रहे हैं और बाकी 4 राज्यों में भी भाजपा का सफाया होने वाला है, क्योंकि डबल के बाद ट्रिपल इंजन कुछ नहीं होता है। एक और मौका कुछ नहीं होता है। एक और मौका बर्बादी का भाजपा को लोगों ने नहीं देना, ये तय हो चुका है। नहीं, ये तो वोटिंग के दौरान अलका जी जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। मेरा सवाल ये था कि ये जो ऑनलाइन वर्चुअल एड की जो लड़ाई है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, बिल्कुल आपने अच्छा कहा, टीवी चैनल्स हो, विज्ञापन हो, डिजिटल हो, इसमें देखा जाएगा। और मुझे लगता है पैसा जिसके पास जितना होगा वो उतना ही अपना स्पेस हर जगह लेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा धन, पैसा, चंदा किसी को आया तो वो भाजपा को आया है। तो इस लड़ाई में हमें देखना है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए, किस तरीके से गुमराह ना हो, झूठी एड, झूठा विज्ञापन, झूठा प्रचार, करोड़ों रुपए फेंक कर भाजपा हो सकता है पैसों से जीत जाए, लेकिन जब जमीन पर वोट की बात आएगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आपको उसमें बहुत आगे दिखेगी। ठीक है, अलका जी वापस आएंगे आपके पास। गुरु प्रकाश जी, अलका जी कह रही है कि आप भले ही उन तमाम चीजों से आगे हो, लेकिन पंजाब में जो कुछ भी हुआ है वो उनके लिए प्लस पॉइंट है और बाकी राज्यों में भी आपका सफाया हो जाएगा, वहां तो कांग्रेस आएगी ही आएगी। देखिए, ऐसा है कि 2014 को
2017 हो, 2019 हो, देश की जनता के विवेक पे हमें पूरा भरोसा है और देश की जनता ने बार बार, एक बार नहीं, 2017 में, 2019 में और जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, भरपूर भरोसा, भरपूर आशीर्वाद अपने जनादेश के माध्यम से भाजपा पे और भाजपा के नेतृत्व पर जताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कहता हूं, उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, आप किसी भी मोर्चे पे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन, एयरपोर्ट, आप सब पे डिबेट करिए ना। हम तो इस पे डिबेट करना चाहते हैं। दुर्भाग्य यही रहा है भारतीय राजनीति का कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, आप महंगाई की बात कर रहे थे, मैं महंगाई भी बताना चाहता हूं। यूपीए के पहले 7 साल लीजिए, एनडीए के पहले 7 साल लीजिए, सीपीआई इन्फ्लेशन से महंगाई होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन यूपीए के 7 साल में कहीं अधिक था। आज हमने सुनिश्चित किया है 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुद्रा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, लोगों के बैंक के खाते तक नहीं थे, 44 करोड़ बैंक के खाते खोले गए और ये सुनिश्चित किया गया है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। और यही कारण है आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि बार बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा जताया, क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का भरोसा जीता है। और पंजाब में जो हुआ उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और उनके सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की चूक हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। अगर जिम्मेवारी नहीं तो आपको लगता है कि पंजाब में ये मुद्दा बनेगा, जिस बात का जिक्र आप गुरु प्रकाश जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव में मुद्दा हम चाहते हैं कि जैसा अलका जी भी कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, जॉब्स हो, और यही चुनाव में मुद्दे रहे हैं। 2019 में यही मुद्दा था, 2017 में यही। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। राहुल देव भी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, तमाम चीजों को देखते हुए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार चुनाव काफी तरीके से अलग होने वाला है। कुछ राज्यों में 2 फेज में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। क्या लगता है किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि अब तो फिलहाल ऑप्शन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी रैलियां कर सके, लोगों को लुभा सके। देखिए, जिस पार्टी ने डिजिटल कैंपेनिंग की, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जितनी तैयारी की है और जितना उसका अभ्यास है, जिसके पास जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा उठाएगी। क्योंकि अब पहले जैसा आप जानते हैं कि 15 जनवरी के बाद फिर शारीरिक अभियान, प्रचार, नुक्कड़ सभाएं, रोड शोज ये नहीं होंगे जो अब तक तरीके रहे हैं जनसंपर्क के। तो अब हर पार्टी को या तो घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार करना होगा, जिसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चाहिए, संगठन चाहिए, एक बहुत सुनियोजित संगठन चाहिए। तो तकनीक की क्षमता, तकनीक को इस्तेमाल करने की प्रतिभा, क्षमता, लोग और जमीन पर कार्यकर्ता, ये 2 चीजें अब हर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी जी। तो अब ये देखना है, अब देख सकते हैं हम अलग अलग पार्टियों का आकलन कर सकते हैं। जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनको तो उत्तर प्रदेश में सामने है ही, तो उन ठीक है राहुल जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूं। जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर जय प्रताप जी। पहला सवाल तो यही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को साफ होगा। आप लोग वापसी कर रहे हैं कि नहीं वापसी कर रहे हैं? लेकिन पिछला जो इतिहास है 60 साल का, यूपी में कोई सीएम रिपीट हुआ नहीं, भरोसा कितना? पूरा भरोसा है। पहले क्वेश्चन पर हम रिपीट हो रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पर हमारी सरकार दोबारा बन रही है, 300 के ऊपर हम सीटें पा रहे हैं। जय प्रताप जी, जिस तरह से आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में आई हैं और कई तरह की बातें सामने आई है, कितना लगता है कॉप अप कर पाए इस सिचुएशन से? और कोरोना काल के बाद कितना आसान होगा इन तमाम परिस्थितियों से लड़ना? देखिए, अभी तो आपने देखा ही है, हम लोग 2020 से लेके 2021 और अभी तीसरा लहर भी प्रारंभ हो गया है। हमारा अनुभव जो हम प्राप्त किए थे, उस अनुभव के आधार पर हमने जो व्यवस्था बनाई, जो प्रबंधन का किया, उसका पूरा WHO ने भी सराहा, उसको देश के प्रधानमंत्री ने सराहा, बहुत सारे लोगों ने सराहा। इस प्रबंधकीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से हमने व्यवस्था बनाई, इसी के कारण से हम अपने पूरे टीम के साथ अंतर विभागीय समन्वय और अपने पूरे टीम के साथ सफलतापूर्वक हम लोग ने दोनों लहर को नियंत्रित किया। तीसरा लहर जो अब प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए जो गाइडलाइंस आए हैं उसका पूरा हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और इसको अभी आपके चुनाव
आयोग ने भी अपने उद्बोधन में भी ये बात कहा है कि किस किस तरह से अब चुनाव को लड़ा जाएगा, क्या हम लोग को मेंटेन करना है, क्या चीजें पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें अब आ गई है। तो अब इस कोरोना काल में भी अब चुनाव होने जा रहा है पहली बार इस पूरे हम लोग के सबके जीवन में, तो ये भी एक अनुभव होगा और इसको हम लोग पालन भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके जिम्मे है और कोरोना को लेकर चिंतित भी दिखा चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जयप्रताप जी, और इसके लिए जो कर्मचारी हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर तमाम बातों का ऐलान किया है, लेकिन ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है पार्टी के तौर पर लोगों के बीच जाने के लिए भी। कैसे ये संपर्क स्टैब्लिश होगा वोटर्स के लिए? पार्टी ने कोई तैयारी की है इसके लिए? पार्टी तो आज से नहीं, पिछले बार से ही तैयारी कर ली थी। जब हमारे 2020 में 2021 में कई बार ऐसे हुआ था कि जब पार्टी को सीधा वर्चुअली रैली को संबोधन करना, वर्चुअली अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ के उनको संगठन को जोड़ते हुए अपना वर्चुअली उनको उद्बोधन देना, संबोधन करना, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो आईटी की टीम है, इन सब को मजबूत करते हुए हमने लगातार कई बार और अभी भी लगातार नहीं तो इससे थोड़ी सी नाराजगी है समाजवादी पार्टी को जयप्रताप जी। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है वर्चुअल मोड में जाने के लिए। अगर उनको लगता है हमने नाजायज पैसा इकट्ठा किया है तो उसके लिए जाए, इनकम टैक्स से बोले, ईडी से बोले, सीबीआई से बोले, जहां उनको उचित लगता है, मगर किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के आप ये आरोप लगाए कि हमने ज्यादा इकट्ठा कर दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि 2017 का जब चुनाव होता है, जितना पैसा उन्होंने 2012 से 17 में इकट्ठा किया, हमने तो नहीं जाके बोला उनको कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया। आपके व्यक्तिगत अकूट संपत्ति का जो केसेस चल रहे हैं अन्य जगहों पर या अन्य कोर्टों में, उसके बारे में तो हम लोग नहीं चर्चा किए। आज हम अपना संगठन चलाते हैं, हमारे 12.5-13 करोड़ सदस्य पूरे देश में हैं, 2 से 2.5 करोड़ सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश में हो गए। हमारा एक संगठित टीम है और सुनियोजित तरीका से हमारा संगठन नीचे बूथ स्तर तक हमारा तैयार है। वर्चुअली हमने अपने आईटी सेल को, सोशल मीडिया सेल को बहुत स्ट्रांग किया है और उसके माध्यम से ये पूरे 2 साल 3 साल के अंदर तो लगातार हमारे बहुत सारे संबोधन और उद्बोधन हमारे नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के बीच में सब जगह होते रहता है। ठीक है जयप्रताप जी, आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं।